हरे कृष्ण। वरुथनी एकादशी। तो एकादशी की कथा अवश्य हम लोगों को सुननी चाहिए। इससे हमारे जीवन में जो अ, जिस प्रकार से हमारे कर्म हम पे असर डाल रहे हैं, उससे उनका संशोधन होता है। हमारे कर्म का जितने भी अच्छे बुरे जो भी कर्म है, वो सब एकादशी का महात्म्य कई बार सुनने मात्र से ही कई लाख पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्र वचन है। तो कथा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप सभी ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्षी एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथनी के व्रत से ही मानधाता तथा तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथनी एकादशी के का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो 10,000 वर्ष तपस्या किसे कोई करे, तो आज उसका फल उसे मिल जाएगा जो एकादशी व्रत कर रहा हो। नृपश्रेष्ठ, घोड़ों के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यात नामक नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त कर सकता है। तो जितना फल कन्यादान, विवाह के समय आभूषणों से सूचित करके कन्यादान का जो सर्वोपरि दान बताया गया है, उस दान का फल वरुथनी एकादशी के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। वरुथनी एकादशी जो है वो कन्यादान सर्वोपरि दान बताया गया है शास्त्रों में। और इस दान से भी बढ़कर, इस दान से जो फल प्राप्त होता है वो आज के दिन जिन्होंने व्रत किया है, व्रत वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और किसी प्रकार का भी पाप कर्म जो हमसे हुआ हो,
हालांकि सारी एकादशियां, सारी जितनी भी एकादशी आती हैं वो सब बहुत फलदायिनी हैं, बहुत ही उनका महत्व है भक्ति क्षेत्र में। और जो व्यक्ति या विशेष अपने दुष्कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, उनको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। क्योंकि एकादशी खाली व्रत न होके, अगर आप खाली एकादशी व्रत करते हैं, कोई और व्रत नहीं भी करते हैं, तो भी उसका मतलब कि कोई असर नहीं पड़ता। मतलब एकादशी का व्रत खाली करने मात्र से सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। और सर्वोपरि व्रत भगवान को प्रिय है एकादशी। तो जिन कारणों से आपको लगता है किसी प्रकार का पाप कर्म हुआ हो भविष्य भूतकाल में, या किसी कारण से आप किसी प्रकार का भी कोई कष्ट भोग रहे हैं, बिकॉज ड्यू टू आवर सिंफुल रिएक्शंस, जो भी हमारे कोई भी रिएक्शन हुए सिंफुल, उनकी वजह से, तो एकादशी करने मात्र से उन सभी रिएक्शंस का खात्मा हो जाता है। और आज की एकादशी, वरवर्थुनी एकादशी, बहुत ही पवित्र, जैसे हमने सुना कि चित्रगुप्त तक उसका हिसाब बताने में असमर्थ हो जाते हैं जो व्यक्ति वरतुनी एकादशी का व्रत कर रहा है। और उसको सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कन्यादान, उसका भी फल प्राप्त होता है उस व्यक्ति को जो वरतुनी एकादशी का व्रत करते हैं। इस एकादशी का जो प्रोसेस बताया है, नॉर्मली क्या है कि एकादशी का जो प्रोसेस वर्णन है कि हमें अन्न नहीं खाना है, और किसी प्रकार से, और हो सके तो फल आदि का ही सेवन करें, नहीं होता है। या जनरली जो भक्त हैं वो निर्जला एकादशी करते हैं हर कोई, लेकिन जो निर्जला, हर सारी एकादशी निर्जला नहीं कर सकते, वो सजल एकादशी कर सकते हैं। जो भी खाली नहीं रख सकते तो फलाहार ले सकते हैं। जो खाली फलाहार नहीं, थोड़ा बहुत नमक भी चाहते हैं लें, तो उनके लिए फिर आगे आगे बाकी सारी चीजें हैं, जैसे कि व्रत का नमक आता है, उसकी बनी हुई चीज उत्पादन ले सकते हैं। वह चीजें जो जमीन के ऊपर है, मतलब कि जैसे कि आलू हो गया, साग, इन सब चीजों का किसी प्रकार का अन्न नहीं खाना है, पत्तेदार सब्जी या दाल आदि, इनसे बचना है। हो सके तो व्रत में खाली आप जैसे आलू है, ये आप सेवन कर सकते हैं। और किनुआ भी यहाँ मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, तो सुनने में आ रहा है, तो किनुआ राइस आप बना सकते हैं, जो कि सीड ही है, एक प्रकार का अन्न नहीं है। और कूटू का आटा और जो व्रत का आटा होता है, इसको थोड़ा, इसका पैकेट को पढ़ के आप लीजिएगा, क्योंकि उसके पैकेट में कई बार लिखा होता है इट इज प्रोसेस्ड इन द फैसिलिटी विच ऑल्सो प्रोसेस वीट एंड एवरीथिंग। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है तो डाउटफुल रहता है। कुट्टू का आटा पैकेट में जो मिल रहा है, अगर सामने आपने कुट्टू का आटा बनवाया है तो अच्छी बात है, लेकिन पैकेट वाला जो है उसको पढ़ के जरूर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये जो चक्की होती है, जिस चक्की में ये आटा पीसते हैं, कुट्टू का या सिंगाड़े का आटा या व्रत वाले जो आटे हैं, वो वही चक्की होती है जिसमें गेहूं भी पीसा जाता है। तो गेहूं के कण उसमें जरूर मिले होते हैं। वो पैकेट पे लिख देते हैं साहब, अगर ऐसा कुछ होता है कि इट इज प्रोसेस्ड इन दी फैसिलिटी विच आल्सो प्रोसेस वीट एंड एवरीथिंग, तो उससे हो सके तो बचिए, अगर पॉसिबल हो रहा है। नहीं तो वो कुट्टू का आटा आप लेते रहिए। मेन जो एकादशी का उद्देश्य है भगवान कृष्ण का स्मरण और हरि नाम जप, जितना हम कर सकें आज के दिन, यथा संभव यथा सामर्थ्य, और जितना भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके, उससे उससे जो लाभ प्राप्ति है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। तो वही आज की कथा का यही वर्णन आ रहा है कि रात को कुछ भक्त लोग जागरण भी करते हैं एकादशी वाले दिन। जागरण करना अर्थात कि जाग कर भगवान का भजन करते हैं। कुछ वरिष्ठ भक्त हैं या जो रात को जागरण कर सकते हैं। जैसे कई आप में से सभी का एक्सपीरियंस रहा होगा, देवी माता का जागरण हो, हम जब इंडिया में थे तो रात भर जग के भजन कीर्तन होता था, देवी माता के भजन गाए जाते थे, झांकियां निकलती हैं। उसी प्रकार से एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान और भजन आदि गाने का प्रावधान है। एकादशी के दिन रात जागरण होता है,
भक्त लोग रात को जग के भगवान कृष्ण का भजन करते हैं समूह में बैठकर, और सुबह फिर विश्राम करते हैं थोड़ा सा, और व्रत का पारण करते हैं। लेकिन रात को जागरण का महत्व है, तो इसलिए यहाँ वर्णन आया है कि राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। सारे पाप यहाँ वर्णन हो रहा है, सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वृथुन एकादशी का व्रत करे। राजन, इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो जो भी आपने अभी तक सुना, इसको सुनने मात्र से एकादशी जो है का महत्व जो है, ये सहस्त्र गोदान का फल मिलता है इसको सुनने से, और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो ये इसकी फलश्रुति है एकादशी की। सुयोग्य पाठक इसको पढ़ें, सुने और गोदान का पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो महाराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने संक्षिप्त एकादशी परिचय बताया, इसमें जिसमें कि एकादशी का महात्म्य, एकादशी का गुणगान हुआ है। एकादशी वास्तव में भगवान से ही प्रकट हुई है, भगवान की शक्ति है। और विशेष रूप से आज के दिन अन्न में पाप का प्रावधान होता है, यानी जितने भी पाप कर्म संसार में किए जाते हैं, जितने भी संसार में बुरे गलत कार्य होते हैं, उन सभी का फल आज के दिन अन्न के अंदर होता है। जो अन्न को प्राप्त करता है, ऑटोमेटिकली उसके सिर पर ये सारे पाप चढ़ जाते हैं। अपने तो पाप लेके चल ही रहे हैं हम, अपने तो कर्म फल लेके चल रहे हैं। आज के दिन जो अन्न पर खा लेता है, उसको वो एडिशनल पाप कर्म भी उसके सिर पे जुड़ जाते हैं। देखिए कितना बड़ी विडंबना है। तो अन्न से तो बहुत बचना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि हम एकादशी का दृढ़ता पूर्वक पालन करें, जिससे कि हमारी भक्ति में वृद्धि हो। क्योंकि हम सभी का अंततोगत्वा गोल और हमारा जो ध्येय है, हमारी जो डेस्टिनेशन है, वो एक ही है, भगवान कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन कभी ना कभी हमें प्राप्त हो, ऐसा हम सभी की मंशा है। ताकि हम भगवान के साथ वहां जाकर उनकी लीला में, उनकी लीला में सहयोग करें, और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करें। तो इस उद्देश्य को जिसने अपने जीवन में टारगेट बनाया हुआ है, उसको एकादशी जरूर करनी चाहिए। और उसे जो फल प्राप्त होगा, वो निश्चित रूप से वो उनको कृष्ण प्राप्ति करा सकता है। पाप पुरुष ने एक बार भगवान कृष्ण से बोला था कि मैं भी आपकी ही रचना हूँ। तो देख रहा हूँ सभी लोग आपका नाम भजन कर रहे हैं और वैकुंठ को प्राप्त कर रहे हैं, तो मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये पर्सोनिफाइड पाप बोल रहा है। मतलब एक प्रकार शास्त्र में इस प्रकार से बताया गया कि हर कोई चिन्मय है आध्यात्मिक जगत में। चिन्मय अर्थात हम भौतिक जगत के एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं। मतलब जो हमें दिखता है भौतिक जगत में, वही हमें सत्य मानते हैं। कि हम हमें पता है कि भौतिक जगत में अब जैसे पाप पुरुष है, पुरुष कैसे हो सकता है कोई पाप? लेकिन पर्सोनिफिकेशन है ये आध्यात्मिक जगत में। भगवान के गोलोक वृंदावन में हर वृक्ष भगवान की सेवा में लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष जड़ है, हमें नहीं पता था कि वृक्ष कैसे बोल रहा है, कैसे क्या फीलिंग कर रहा है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर वृक्ष भगवान की इच्छा अनुसार वैसा फल प्राप्त कराता है जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है। जरूरी नहीं आम का पेड़ ही आम उगाएगा, कोई और पेड़ भी आम दे सकता है जब भगवान की इच्छा है अगर। तो चिन्मय जगत है अध्यात्म में। तो इसलिए कई बार आपको ऐसा सुनने को मिलता होगा कि कुछ निर्जीव चीजें भी स्वरूप लेके भगवान से बातें कर रही हैं, क्यों चिन्मय है। जैसे यमुना माता भगवान भगवान से, और जो पवित्र नदियां हैं गंगा जमुना सरस्वती, ये सब भगवान से प्रार्थना करी थी इन्होंने, जब भगवान ने अरिष्टासुर नामक दैत्य को मारा था।
और राधा रानी ने कहा था कि तुमसे गो हत्या का पाप हुआ है, तुम्हें समस्त पवित्र नदियों में नहाना पड़ेगा। लीला थी भगवान की ये। अरिष्टासुर नामक राक्षस, जो कि एक सांड के रूप में, एक बैल के, बहुत ही विशाल काय बैल के रूप में प्रकट हुआ था, पूरे वृंदावन में उसने तहस नहस मचा दी थी। तो भगवान ने उसको एक मुट्ठी के प्रहार से ही मार दिया। अब वो गौ प्रजाति का था, तो इसलिए राधा रानी ने उनको बोला कि अब आपने तो गौ हत्या करी है, आपको तो पूरे विश्व की समस्त पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं कहाँ तक सब जगह जाता फिरूंगा, मैं सभी नदियों को यहीं बुला लेता हूँ। तो गंगा जी भी आ गई, यमुना जी भी आ गई, सरस्वती जी भी आ गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी नदियां, और यमुना माता, ये समस्त पवित्र नदियां एक स्थान पर प्रकट हुई। और उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपने एड़ी के बल से गड्ढा किया जमीन में। उस गड्ढे में सभी समाहित हो गई। भगवान ने उस गड्ढे, इतना बड़ा गड्ढा था कि भगवान उसमें जाके अपने को एक डुबकी लगा सके। तो वहां सब भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हो गई। तो ये सब चीजें हमें सुनने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत में एवरीथिंग इज चिन्मय। चिन्मय मतलब कि ये अपना स्वरूप है उनका, एक उनका उनका एक प्रकाश स्वरूप है, जो भौतिक जगत में देखने को नहीं मिलता है। भौतिक जगत में लिमिटेड चीजें हैं। जैसे कि हमें सैंपल दिखाया जाता है पहले। कोई भी चीज आप, नई चीज खरीदें और उसका सैंपल दिखाया जाता है। मकान भी खरीदने जाएंगे तो पहले सैंपल फ्लैट दिखाया जाएगा, देखिए ऐसा बनेगा आपका मकान 10 साल बाद दिखने में आएगा, या 4 साल बाद। उस सैंपल फ्लैट में वो सारी चीजें नहीं होती हैं, हालांकि वो रूप उसी का ही होता है, स्वरूप उसी का ही है। उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, भौतिक जगत उस आध्यात्मिक जगत का स्वरूप है, पर उल्टा प्रतिबिंब है। तो हर चीज नहीं है यहाँ पर जो आध्यात्मिक जगत में है। और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने का एकमात्र और खाली एकमात्र तरीका सिर्फ कृष्ण भक्ति है, बस। और कोई तरीका नहीं है। और किसी जोड़ घटा से, जादू टोने से, सिद्धियों के बल पर आप आध्यात्मिक जगत प्राप्त नहीं कर सकते। आप वैकुंठ लोक नहीं जा सकते। स्वर्ग लोक तक चले जाएंगे, पितरलोक तक चले जाएंगे, वापस पृथ्वी पर लौट के आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, सब कोई प्रोसेस है इसमें। मैं अपने मन की कोई बात नहीं बता रहा हूँ आपको, शास्त्र में लिखे। एक समय आएगा संसार छोड़ना होगा, जाके फिर दूसरे, कहाँ पे अगला जन्म मिलेगा, वो जन्म आपके अभी के कर्मों पर निर्धारित होगा। तो अगर भक्ति करी है तो निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और वैकुंठ जगत इस प्रकार से है जैसे कि 3/4 पॉपुलेशन वैकुंठ जगत है। समझिए, टोटल सृष्टि का कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं, उसका 3/4 वैकुंठ है। और जो संसार अभी इसमें हम जी रहे हैं, और ऐसे जितने मटेरियल वर्ल्ड है, जितना भौतिक जगत है, वो खाली 1/4 है टोटल पॉपुलेशन है। ये भी शास्त्र वर्णन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी स्टेट में एक जेल होती है, और एक उस स्टेट की जो जेल है, उस जेल के अंदर एक 1/4 पॉपुलेशन होती है, उससे भी कम। जो कैदी हैं वही हैं बस उसके अंदर। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो जेल के बाहर रह रही है, आम जनता जो है। तो जेल के बाहर वाली पॉपुलेशन ज्यादा है, जेल के अंदर कम है। उसी प्रकार से ये संसार जो दुर्ग है, दुर्गा जी इनकी अधिष्ठाता है। तो दुर्गा जी के कंट्रोल में संसार जो है, ये जेल है। इसमें आप और मैं, हम सभी जेल कैदी हैं। अपनी अपनी यातनाएं भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, परेशानी भोग रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक ताप, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कौन चाहता है सब दुख मिले, लेकिन दुख भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई भी दुख नहीं है। ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है वहां पर, ना बीमारी है। वहां ना कोई बूढ़ा होता है, ना वहां कोई बीमारी लगती है आध्यात्मिक जगत में। जो खाते हैं वो सब खून बन जाता है। ना कोई मलादि व्रत त्यागने की आवश्यकता है। कोई बीमारी नहीं लगेगी कभी भी, ना कभी। एक बार जन्म मिल गया, दोबारा मरना ही नहीं फिर वहां। ये सब कैरेक्टरिस्टिक शास्त्र बताते हैं आध्यात्मिक जगत की। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में आध्यात्मिक जगत का वर्णन हुआ है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बोला है कि
जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, मेरे परायण होता है, वो मेरे धाम को आएगा और वापस लौट के फिर नहीं जाएगा कहीं भी। एक बार मेरे धाम में घुस गया तो दोबारा लौटना नहीं पड़ेगा। तो एकादशी जैसे पर्व जो हैं, ये सहायता प्रदान करते हैं कि हम उस धाम को प्राप्त कर सकें, उस जगत को प्राप्त कर सकें जो जगत नित्य है। तो मनुष्य शरीर में रह के ही संभव है, और तो संभव है नहीं। पशु बन के पैदा हो गए, कीट पतंग बनकर पैदा हो गए अगर, तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या ये है कि ये जीवन व्यर्थ चला गया। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में आती रहेंगी, उनसे विचलित नहीं होना हमें। बड़ी समस्या क्या है कि ये जीवन नष्ट ना हो जाए। ये जो हमें मौका मिला है दोबारा मनुष्य शरीर में प्राप्त करने के बाद, ये नष्ट ना हो जाए। अगर ये नष्ट हो गया तो फिर पता नहीं मनुष्य शरीर कब मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। कब जाके फिर से ऐसा सौभाग्य उदय होगा कि हमें भक्तों का सानिध्य मिलेगा, भगवत गीता सुनने को मिलेगी, श्रील प्रभुपाद और वरिष्ठ वैष्णवों का संग प्राप्त होगा। कोई गारंटी नहीं है। ये जीवन अगर व्यर्थ चला गया, और ये जीवन चला गया व्यर्थ, तो फिर कब तक भटकते रहेंगे इस अनित्य जगत में, कोई कुछ पता आता नहीं है इस बात का भी। तो ये बड़ी समस्या है। इस समस्या पे से ध्यान ना चूके, बस ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शास्त्र बार बार यही बोलते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन च मनुष्य पशुनाम एकौ समाना, धर्म ही मनुष्यामधिको विशेष धर्म ही न पशुभिर समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजों के लिए तो पशु भी जीवित है। खाली इन्हीं चार चीजों में ही अपने जीवन वेस्ट नहीं कर देना है। धर्म ही मनुष्यामधिको विशेष है। धर्म क्या है? किस प्रकार से भगवत भगवत दर्शन में, भगवत मार्गदर्शन में जीवन जिया जा सकता है, क्या कैसे भगवान हमें जीने को बता रहे हैं, उसको हम सीख सकते हैं। उसका भरसक प्रयास जरूर करना चाहिए पूरी शक्ति के साथ। फिर सफलता मिले ना मिले वो हमारे हाथ में नहीं है, प्रयास में चूक नहीं होनी चाहिए, जैसा वरिष्ठ वैष्णव ने बताया। तो अगर एक बार आध्यात्मिक जगत प्राप्त हो गया तो फिर दुख नहीं है, फिर किसी प्रकार के कष्ट नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है जो सनातन काल से है। सनातन काल से कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं, झूठे दलील देते हैं, सिर्फ कई बार सुनने को मिलती हैं चीजें। पर हमें उन सब चीजों से सोचना चाहिए कि जो जो ज्ञान सनातन समय से है, आज से नहीं है ज्ञान भगवत गीता का, आज से नहीं है भागवत का ज्ञान, जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये मैंने भी अपने गुरु मुख से, गुरु महाराज जी के मुख से सुनी, और उन्होंने अपने गुरु जी के से सुनी। इससे गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान आया है। और ये ज्ञान कोई आज का ज्ञान पैदा हुआ नहीं है, किसी ने रिसर्च करके रिसर्च पेपर डाले कि कोई आध्यात्मिक जगत है, कुछ है। करोड़ों समय से ज्ञान है, साल पहले से। और कितने मनीषी लोग आके जा चुके हैं, आपसे और हमसे बुद्धिमान कितने लोग ऐसे हैं, देखिए। चाणक्य पंडित आगे चले गए, और बड़े बड़े विद्वान लोग आगे चले गए हैं, सुकरात, ये सब वरिष्ठ फिलोसोफर्स हैं। और अलग अलग धर्मों के इन्होंने भी एनालाइज करा हिंदू धर्म को, और हर किसी ने एनालाइज करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसके ज्ञान सनातन है। ऐसा कोई क्षय नहीं हुआ है आज तक। कोई एक श्लोक, कोई एक पंक्ति, कोई एक पेज भी गलत किसी ने नहीं बताया कि गलत है ये। उन्हीं श्लोकों, उन्हीं पंक्तियों में ये बात निहित है कि वैकुंठ जगत है, एग्जिस्ट करता है, आध्यात्मिक जगत में जाया जा सकता है। वहां पे पहुंचने का साधन हरि शरण है, भगवान कृष्ण का शरण, उनका नाम जप, भजन कीर्तन, बस। और कोई तरीका ही नहीं बताया है शास्त्रों में। तो इस चीज को हमें एनालाइज खुद भी करना चाहिए, और इस तरह से एनालाइज करना चाहिए कि समय वेस्ट ना हो। इसलिए ध्यान से समझ के जल्दी जितना हो सके हमें अपने मन को तैयार करना चाहिए, ताकि अगली मृत्यु आने तक, कितनी मृत्यु तो हमारी आ चुकी है, अगली मृत्यु आने तक, अब जो अगली मृत्यु आएगी उस तक, उस समय तक हम तैयार हो जाएं। अब फिर दोबारा से अज्ञानता में ना मरे हम, क्योंकि अज्ञानता में तो कितने जीवन मर चुके हैं हम, कितनी बार जन्म लिए मर गए, अज्ञानता में ही रहे, पता ही नहीं लगा क्या हुआ, कब पैदा हुआ, क्यों मर गए, पता ही नहीं लगा, समाज सब समाप्त हो गया।
अब पता लग गया कि हाँ ये तो कोई माया देवी का चक्कर चल रहा है। तो अब अज्ञानता का की मृत्यु ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना है। और एकादशी और भगवत संबंधी जितनी भी पर्व आते हैं वो सब हमारे उस अज्ञानता को दूर करने में सहायक होते हैं, जिससे कि हम हरिनाम हरि शरण के, हरिनाम और हरि की शरण में रह सकें। तो आप सभी से ही प्रार्थना है कि आज के दिन को विशेष उल्लास से मनाइए, दृढ़तापूर्वक एकादशी व्रत करिए और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें उनके धाम की प्राप्ति हो, और नहीं तो उनकी सेवा नित्य चलती रहे, उनकी सेवा हम करते रहें। और जहाँ भी हैं, देखिए जहाँ भी रहेंगे वहाँ उनकी सेवा ही करनी है। यहाँ रहेंगे वहाँ भी, यहाँ भी सेवा है, धाम में चले जाएंगे वहाँ भी सेवा ही करनी है भगवान की। वहाँ कोई अलग से कोई आलीशान घर में जाके पैर पे पैर रख के बैठना नहीं है, वहाँ भी ठाकुर जी की सेवा ही करनी है। तो सेवा तो दोनों जगह है। तो और सेवा क्या है? भगवान की कथा श्रवण आदि, भगवान का प्रचार, ये सब आदि सेवा है। तो जो यहाँ काम कर रहे हैं वो वहाँ काम करना है। तो उसका प्रयास यहीं से शुरू कर दीजिए, ताकि वहां जाके आराम आराम से हमें स्थान मिल सके और दोबारा से इस मृत्यु लोक में ना आना पड़े, जो कि दुखों का, परेशानियों का गढ़ है। इसका प्रयास करने से निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जैसा कि इस आज की कथा की फलश्रुति थी कि जो प्रयास करता है, भजन साधन करता है, एकादशी व्रत करता है, उसको निश्चित रूप से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो मन में प्रश्न आ सकता है कि जी विष्णु लोक कहाँ है, किसने देखा है? तो ये थोड़ा सा डिटेल है, मैंने इसलिए बताया कि शास्त्रों में इसका उल्लेख है। विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन, भगवान राम का सांकेत्यपुरी धाम, और भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्वेताश्वर द्वीप, और वैकुंठ में भी अलग अलग विभाजन है, द्वारकापुरी है, और अलग अलग भगवान के, जैसे नरसिंह देव जी का एक लोक है। फिर अगर श्रीमद् भागवत पढ़े तो आपको पूरा डिटेल में मिलेगी इसकी स्टडी। तो जिस प्रति आपका भाव जागृत हो, भगवान राम के प्रति भाव है तो सांकेत्यपुरी में राम राज्य के अंदर जन्म मिलेगा, भगवान राम के नित्य दर्शन होंगे। अगर द्वारकापुरी के प्रति भगवान कृष्ण का प्रति भाव है तो द्वारकापुरी में जन्म मिलेगा। जहाँ जगन्नाथपुरी का भी भाव मिलता है, जगन्नाथपुरी भी वहीं पर ही द्वारकापुरी के अंदर ही है। और इस प्रकार से ये सब शास्त्र उन्मुख बातें हैं, इसको हमें मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर इसी के लिए मिला है। तो एकादशी का कथा और उसका थोड़ा सा जो डिटेल डिस्क्रिप्शन था तो मैंने देने का प्रयास किया आपको। अब आप के ऊपर है, आप कितना इसको ग्रहण करते हैं, कितना इसको दृढ़ता से लेते हैं, और कितनी दृढ़ता से एकादशी रखते हैं। हर एकादशी इंपॉर्टेंट है, कोई एकादशी कम ज़्यादा नहीं है। जिस एकादशी, हर एकादशी का अपना एक महत्व है, और एकादशी ही एकमात्र ऐसा सहारा है जिसमें हम पापों से बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हैं। एकदम डायरेक्ट रिजल्ट है, वरना कई जन्म लग जाते हैं पापों से मुक्त होने में। तो अगले एजेंडा पे हमारे जाते हुए हम अब एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम की करेंगे। एकादशी के दिन डबल फल मिलता है। एक माला का 2 माला फल मिलता है, 2 माला का 4 माला, 4 का 8। तो जितना आप एकादशी का जितनी माला करेंगे उतना फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन एक माला जप हम सभी मिलकर करेंगे, जिससे कि संकीर्तन यज्ञ का फल मिल सके और ठाकुर जी प्रसन्न हो सके इस पर। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपनी माला थैली ले लें, ताकि हम एक माला जब संकीर्तन के माध्यम से कर सकें, और हो सके तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि सभी लोगों को श्रवण हो सके। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नरयोगेन्द्र स्वामिने इति नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे, राम, हरे हरे राम राम राम, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे हरे राम राम कृष्ण राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे हरे राम हरे, राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम, हरे राम राम हरे राम हरे, राम, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम, हरे राम, कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे राम, हरे राम कृष्ण राम, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण राम, हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम, हरे राम हरे, राम, हरे हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे हरे, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे, राम राम, हरे हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम हरे
हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे राम, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे राम, हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 श्री हरे हरे, कृष्ण चैतन्य हरे प्रभु नित्यानंद। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 जय श्री राम। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 11वें अध्याय पे हम लोग पहुंच चुके हैं और उसको हमने प्रारंभ कर दिया है। 11वां अध्याय जो कि विराट रूप, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दर्शन करा रहे हैं और विराट रूप का महत्व क्या है भक्त के जीवन में, इस अध्याय में हमें सीखने को मिलेगा। क्या भक्त वास्तव में भगवान का विराट रूप देखना चाहते हैं, या क्यों अर्जुन ने प्रार्थना करी विराट रूप देखने की। तो अब तक हम लोग इसमें श्लोक में इसमें हम 16 श्लोक पढ़ चुके हैं, जिसमें भगवान ने हर तरफ अर्जुन को अपने असंख्य नेत्र मुख दिखाए और इसमें अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम एक विशेष दृष्टि के माध्यम से ही मेरे विराट रूप को देख पाओगे। तो वास्तव में दृष्टि क्या है? दृष्टि वैसे तो वो दिव्य दृष्टि है जो भगवान ने अर्जुन को प्रदान करी थी, लेकिन भगवान को प्रत्यक्ष देखने के लिए भी एक दृष्टि की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं पहले हमें भगवान दिखाइए तब हम मानेंगे भगवान है कि नहीं। तो भगवान देखने का विषय नहीं है, अर्थात दिखेंगे, एग्जिस्ट तो करते हैं, दिखेंगे, लेकिन उनको देखने के लिए अपनी आंखों को हमें उतना कैपेबल, उतना क्वालिफाइड बनाना पड़ेगा पहले। जैसे कोई बोले जी पहले आईआईटी हमें दिखाओ, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बहुत उच्च एक संस्था है पढ़ाई के क्षेत्र में, जहाँ पे कई लोग दाखिला लेना चाहते हैं। कोई ऐसे बोले हमें पहले दिखाओ वहाँ कैसे पढ़ाई होती है, कैसे कार्यक्रम है, तब जाके हम तैयारी करेंगे, तो ये मूर्खता कहलाएगी। अगर आपको आईआईटी को जानना है, अगर आपको उस संस्था को समझना है, तो पहले पढ़ाई करिए, उसके अंदर दाखिला लीजिए। दाखिला लेके आप खुद समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उसी प्रकार भगवान का विषय कोई सस्ता विषय नहीं है। वो हमें आजकल के समाज में ऐसा चलन हो गया है कि लोगों ने, और कलयुग का भी प्रभाव है कि हर कोई भगवान के विषय में बोलने की काबिलियत रखता है, कुछ भी जो मन में आए बोलता है, शास्त्र उन्मुख, गुरु परंपरा उन्मुख बात नहीं बोलता है। तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, फिर उसका प्रवचन भी वेस्ट जाएगा और जिसको सुना रहा है उसका भी टाइम वेस्ट चला जाएगा और कर्म बंधन अलग लग जाएंगे। क्योंकि आचार रहित प्रचार अगर हम करेंगे तो कर्म बंधन लगता है उसका भी, यानी कि कर्मिक रिएक्शन सिर पे आ जाते हैं। तो जो आचरण में नहीं है उसका प्रचार नहीं करना है, जो आचरण में है, जो आप खुद आचरण कर रहे हैं, अगर उसका प्रचार कर रहे हैं तो उसका फल भी लगेगा, उसको असर भी होगा, दूसरे को बात समझ में भी आएगी। लेकिन जिसका आचरण ना है, कृपया उसके प्रचार से बचें। तो विराट रूप के दर्शन अर्जुन ने, तो दृष्टि वैसी होनी बहुत जरूरी। दृष्टि अर्थात भगवान को देखने के लिए हमें भगवान की कथा को सुनना पहले है। सुनने से भगवान के दर्शन होते हैं। तो भगवान के दर्शन के लिए कान हमारे उपयोगी हैं, ना कि आंखें। अगर भगवान का दर्शन आपको करना है तो कान, कर्ण रूपी इंद्री का सहयोग लेना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी। कथा से जो मन में अनर्थ, कथा से क्या होगा कि आपकी श्रद्धा जो है, जिसे कोमल श्रद्धा बोलते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में डगमगा जाती है, तो उस केस में उससे हमें बचना है। जैसे कल यहाँ पर सेंट लुइस में बड़ा भारी तूफान आया। इतना भारी तूफान था कि क्या, जो लोग सेंट लुइस में तो जानते ही होंगे, काफी एकदम पेड़ वेड़ सब उखड़ गए। और हम लोग मंदिर सेवा करके वापस ही आ रहे थे, तो फंस गए थे हम लोग तूफान में कल वैसे। लेकिन तो हमने कोई एक जो ग्रोसरी स्टोर है उसकी पार्किंग में शेल्टर लिया,
लेकिन उस समय गाड़ी ऐसे हिल रही थी कि पता नहीं अभी उड़ा के ले जाएगी हवा। लेकिन उस समय कई लोग ऐसे मन में विचलित हो जाते हैं कि क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन उस समय हम जब कर रहे थे, भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, तो मन में ऑटोमेटिकली अपने आप ही अनुभव होता है ये बातें। अपने आप ही मन से डर निकल निकल जाता है, जैसे ही भगवान भगवान का सहारा लेते हैं, हरि नाम का सहारा लेते हैं। ये एक ये प्रूव करता है कि जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं ये ऑथेंटिक प्रोसेस है। मैं आपको अपना अपना अनुभव बता रहा हूँ, इसमें कोई मैं अपनी डींग नहीं मार रहा हूँ किसी प्रकार की भी। लेकिन जो मैंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, कि भगवान का नाम जब करने से, नाम जब शुरू नहीं किया तब तक मन में थोड़ा डर आया कि कहीं किसी शेल्टर में अंदर चले जाते हैं, कहीं गाड़ी के ऊपर ही कोई ना की चीज गिर जाए या कुछ और, अ, अभी इतना तेज बवंडर आ जाए गाड़ी कोई उठा के ले जाए। लेकिन हरिनाम करने लगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप कहाँ पता नहीं अंदर से एकदम से शक्ति आई। बोले कि देखते हैं भगवान का नाम जब कर रहे हैं क्या होता है। वो करीबन आधा घंटा रहा वैसा माहौल। तो ये सभी के साथ होता है जो भजन साधन कर रहे हैं। जो भजन साधन में दृढ़ नहीं है, जिनकी कोमल श्रद्धा है, वो तुरंत डगमगा जाएंगे छोटी सी मुसीबत को देखकर। अरे अब क्या होगा, हाथ पैर फूल जाएंगे, घबराहट हो जाएगी, ठंडे पड़ने लगेंगे हाथ, क्या करें अब क्या करें, ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन जो हरिनाम का हरिनाम को जिन्होंने पकड़ा हुआ है, हरिनाम के सहारे में है, वो कैसी भी स्थिति हो, अच्छी बुरी, तुरंत हरिनाम शुरू कर देते हैं अपन। अच्छी हो गई तो भी हरिनाम, बुरी स्थिति में डरावनी कोई ऐसी भयावह स्थिति आ गई है तो भी हरिनाम शुरू कर दिया। एक बाबा जी हैं, बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, आपने उनको सुना भी होगा इंटरनेट पर, हित परमहंस महाराज जी, और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, वैलिड संप्रदाय है। वो जब बाबा जी थे, कहते हम जंगल में रहते थे। जंगल में कई बार ऐसा माहौल हो जाता था, अकेले रहना पड़ता था, तो धुंध छा गई है, अंधेरा हो गया है, तो एक बार ऐसी मन में डर सा आ गया कि अकेले जंगल में पड़े हैं, धुंध है, कौन है पता नहीं, कोई भी नहीं आसपास, क्या होगा पता है। दूर, तभी मैं बोला, दूर हमें लालटेन पे एक कोई व्यक्ति दिखा जिसने एक कैंडल पकड़ा हुआ है। मन में आया कि उससे सहायता मांगते हैं। फिर तुरंत मन को फटकारा हमने, अरे मन अब तो सुधर जा। जिस हरिनाम का सहारा लिया है उस पे विश्वास नहीं है कि वो बचाएगा। वो दूर एक व्यक्ति खड़ा है, उस पे विश्वास है कि वो बचा लेगा इस भयावह वातावरण से। अब तो मन हमें मच नचा। उन्होंने महाराज जी, बाबा जी इतना सुंदर तरीके से बताते हैं वो, कि मन हमें नचाता है, डराता है बार बार कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, ऐसा स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन जो हरिनाम का सहारा पकड़े हुए हैं, वो पूर्णतः हरिनाम की वो सुनते नहीं मन की। फिर एक बार मन की ना सुने, फिर देखें क्या होता है। मन बोला डर नहीं, मैं नहीं डरूंगा, मुझे क्या, मुझे क्यों डरना है, किस पे से मैंने घबराना है तुझे, क्यों घबराऊं मैं, मैंने हरिनाम का सहारा लिया हुआ है। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहां में हम, मैं पूरा बीड़ा उठाता हूँ अपने भक्त का, प्रॉमिस कर रहे हैं भगवत गीता में भगवान। उस पर हमें विश्वास नहीं है, अपने मन पे विश्वास है। तो यही हमारे दुख का कारण है, परेशानी का कारण। चाहे किसी परेशानी हो जाए तो हम तुरंत, हमारा मन बोलता है अरे फ्यूचर में क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो सब कुछ चौपट हो गया, जो अब तक हमने प्लान किया सब चौपट, जो अब तक हमने जैसे कल मुझे मन में लगा कि एकदम अरे क्या हो, घर पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसे मन में विचार आ रहे हैं। इतना भयानक तूफान, और और कैसे हम पहुंच पाएंगे, कैसे होगा। तो लेकिन जहाँ हरि नाम का सहारा लिया, हम ऑटोमेटिकली मन के अंदर से ही भगवान के परमात्मा रूप में हम सभी के अंदर भगवान विराजित है, आपके भी और मेरे भी। जब परमात्मा की शरण में हम रहते हैं तो भगवान अंदर से ही शक्ति प्रदान करते हैं, अंदर से ही आपको हिम्मत देंगे हर परिस्थिति से लड़ने की, आइडियाज देंगे हर परिस्थिति को फेस करने के लिए। कहते हैं भगवान भगवत गीता में, अहम ददाति बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं अपने भक्त को। हम अपनी बुद्धि से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भगवान ही बुद्धि प्रदान करते हैं हमें, कैसे उनको प्राप्त किया जाए। स्वयं भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं अहम ददाति बुद्धि योगम, जो भक्त मेरे परायण रहता है, मद भक्त परायण, जो मेरे अनुकूल भजन करता है, आई विल गिव देम इंटेलिजेंस। कैसे तुम मुझे प्राप्त करो, कैसे तुम निडर बने रहो, कैसे तुम सशक्त रहो, ये सब आइडियाज अंदर से ठाकुर जी देते हैं। लेकिन कहाँ
टेस्ट होता है हमारी श्रद्धा के ऊपर, श्रद्धा कितनी स्ट्रांग है। अगर श्रद्धा डगमलाई हुई श्रद्धा है तो घबरा जाएगी जरा से तूफान में ही, हाथ पैर फूल जाएंगे, कई लोगों के हार्ट फेल हो जाते हैं उसी ऐसे कई लोग ऐसे फंस जाते हैं, कह रहे अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और बस बैठ गया हृदय और गए काम से। कई लोग भगवान की शरण में एकदम अंत तक लड़ते रहते हैं कि ठाकुर जी हैं, मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरे बगल में मेरे भगवान भी हैं। तो इस विश्वास को हमें जागृत करना है अगर सुखी रहना है। शास्त्र वर्णन करता है पूर्ण रूपेण कृष्ण की शरण, भक्त को प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो कृष्ण की शरण में नहीं रहेगा तो उसे ऑटोमेटिकली मन की शरण में जाना पड़ेगा। नहीं रोक पाओगे आप अपने आप को, मन की सुननी पड़ेगी आपको, जैसा वो भगाएगा, जैसा डराएगा, जैसा नचाएगा, नाचना पड़ेगा। फिर इधर उधर हम सहायता मांगते हैं लेकिन कोई फल नहीं होता, लेकिन वास्तव में हमें कृष्ण की शरण में रहना है। तो अर्जुन जी ने जब विराट रूप दर्शन, तो ये दृष्टि होती है, दृष्टि अर्थात श्रद्धा हमारी किस प्रकार से निष्ठा बन पाए, कैसे बनेगी। जैसे हम पहले भी कई बार वर्णन कर चुके हैं कि श्रद्धा जब कोमल श्रद्धा हो तो हमें नियमित श्रवण करना है कृष्ण होता, जिसमें दूसरा दूसरा आता है, दूसरा स्टेट क्या है श्रद्धा के बाद, कि हमें साधु संग करना है। साधु संग कैसे होगा, जो कहीं पर भगवान की कथा चल रही है, कहीं पर भगवान का कोई विचार विमर्श चल रहा है, तो उस कथा में ज्वाइन करना, ये सोच के कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस इज नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यही चीज मुझे बचाएगी उस समय जिस समय कोई और मुझे नहीं बचा रहा होगा। यही चीज उस समय मुझे उस तूफान से बचा लेगी जिस तूफान में मेरा मन अननेसरी, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतना वरिष्ठ पोजीशन पे होने के बाद, इतना डिग्री हासिल करने के बाद भी मैं एक तूफान से डर रहा हूँ, एक परेशानी मुझे झंझोड़ के रख रही है। तो मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या काम है? किस काम आई मेरी पढ़ाई लिखाई? किस काम आई मेरा इतना सब, जो मेरा सोशल मेरी लाइफ बनी थी, इतने सोशल गैदरिंग हुई थी, मेरे आसपास इतने सब लोग हैं मेरे बचाने, जिन पे मुझे अभिमान है कि मेरे इतने मित्र हैं, मेरे इतने सहायक हैं, किस काम आ रहे हैं मेरे वो उस समय? जरा सा तूफान में गाड़ी के अंदर बैठा हूँ बस, कुछ भी हो सकता है, कभी भी मैं घर भी पहुंचूंगा नहीं, ये मन मुझे डरा रहा है। मैं किस काम आ रहे हैं इस समय? मेरे कौन काम आ रहा है इस समय? मेरे हरिनाम काम, जो हरिनाम जिसपे मैंने ध्यान दिया, जिसको मैंने श्रद्धा पूर्वक भजा, जिसको मैंने साधु संघ के द्वारा अर्जित किया, जिसके कारण मैंने अपने निष्ठा स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ, वो हरिनाम इस समय, इस क्षण, इस मुसीबत के समय मुझे बचा रहा है, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को बचा रहा है। ना मेरा मित्र कोई मुझे बचाने आ रहा है, सब अपनी खैर मनाने के लिए भागते फिर रहे हैं या शेल्टर लेके बैठे हुए हैं, मेरी कार बीच में फंसी हुई है। ना मेरे इस समय कोई फोन कॉल किसी को करूंगा तो मेरे मुझे बचाने कोई आ जाएगा, ना मैं खुद अपने को बचा सकता हूँ, जैसा बैठा हूं बैठा रहूंगा। तो इस समय हु इज प्रोटेक्टिंग मी? या वो सभी क्षण, जिस क्षण मैं उस मुसीबत में होऊंगा, जिस मुसीबत में कोई मेरे आसपास नहीं आ सकता, उस समय मुझे कौन बचा रहा होगा? उसकी शरण, उसका नाम जप मैं क्यों नहीं लेता हूँ सीरियसली? क्यों मुझे वो सेकेंडरी दिखता है? क्यों मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं दिखता मेरी लाइफ में? जो मुझे मुसीबत के समय बचाएगा, जो मेरे साथ बैठा होगा हर समय, वो मेरे लिए सेकेंडरी बना हुआ है। जब टाइम मिलेगा तब मैं भजन करूंगा, जब टाइम नहीं मिलेगा तो मैं अपने काम में लगा रहूंगा। कौन मुझे बचा ले? इतनी सोशल लाइफ, इतना 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 सब स्टडी, इतना सब दूसरे की नौकरी चाकरी करके, दूसरे की हम यशोगान करके हम सोचते हैं क्या वो लोग हमें बचा लेंगे? कोई नहीं बचाने वाला है, ये बात आप लिख के रख लीजिए। ये जो आप मेरी बात, इस बात को आप नोट डाउन करके रख लीजिए, जिस समय सबसे बड़ी मुसीबत होगी उस समय हम अकेले होंगे, कोई नहीं होगा, ना परिवार का घनिष्ठ से घनिष्ठ व्यक्ति, ना परिवार का कोई सहपाठी, ना ना मित्र वर्ग, ना हमारी शिक्षा, ना शिक्षा से ज्ञान जो अर्जित हुआ वो, कोई हमें नहीं बचा पाएगा। उस मुसीबत घड़ी में हम अंदर खुद जूझ रहे होंगे, और उस समय अगर उस जजुबात में जो अंदर से हमारी लड़ाई चल रही है, उस समय अगर हमारे सामने ठाकुर जी की शरण नहीं होगी, या ठाकुर जी का हमने उसमें भजन नहीं किया होगा, तो बिल्कुल अकेले खड़े होंगे, उस समय महसूस करेंगे, और उस समय फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस समय अगर जिंदगी भर हमने प्रैक्टिस करी है ठाकुर जी का भजन साधन करने की, अच्छे समय भी गलत समय भी, तो
उस मुसीबत के समय में, जिस समय कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ पाएगा, ना आने पाने की स्थिति में होगा, मेरे ठाकुर मेरे साथ होंगे और मुझे उस मुसीबत से निकाल लेंगे कैसे भी करके, चाहे मुझे स्ट्रांग ही बना देंगे अंदर से, ताकि मैं खुद डिसीजन ले सकूं, अंदर से बैठ के मुझे स्ट्रांग बना। तो सबसे निकट हमारे कौन है? सबसे निकट हमारे परमात्मा रूप में बैठे भगवान है। इस चीज को आपको और हमें समझना है। हमारे निकट सबसे निकटतम परमात्मा है जो अंदर हमारे बैठे हैं, आपके और मेरे, हम सभी के, और कोई हमारे निकट नहीं है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप उसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इन बात को हमें समझना चाहिए कि निष्ठा तक हम क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हम इसी पशुपेश में लगे रहते हैं कि कर लेंगे भक्ति, क्या पढ़ा है अभी, क्या है, उसको सेकेंडरी समझते हैं। इसलिए साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप, जितना समय मिले, जैसे आपको समय मिले, साधु संग अवश्य करिए, क्योंकि वो आपकी श्रद्धा को निष्ठा की तरफ ले जाएगा। अगर साधु संग नहीं करेंगे तो श्रद्धा श्रद्धा बनी रहेगी, निष्ठा तक नहीं बढ़ पाएगी आगे तक। और जब साधु संग करेंगे तो भजन क्रिया, खुद भजन करेंगे। खुद का भजन बहुत जरूरी है, खुद का प्रयास, खुद का अभ्यास बहुत जरूरी है। मुसीबत आ जाए तो क्या करें? अभ्यास। मन को क्या ट्रेनिंग दिया आपने, वो ट्रेनिंग काम आएगी। मन को हमेशा डराने की ट्रेनिंग दी है तो मन हमेशा डरेगा ही। मन को हमेशा आपने ये दिखाया कि अरे मुसीबत समय मेरे माता पिता मेरे काम आए, अरे मुसीबत समय मेरा बेटा काम आ जाएगा, अरे जो मुसीबत आएगी तो चलो मैंने इतनी पैसा इकट्ठा कर लिया है बैंक बैलेंस में, बैंक में, वो मेरे काम आएगा, चलो उतना पैसा मैं बना के रखता हूँ। पैसा कोई और एंजॉय कर लेगा, बेटा पहुंच नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उस समय मुसीबत के समय में मैं और बस मैं ही होऊंगा और मेरे ठाकुर होंगे बस। ये ट्रेनिंग मन को देनी है। वो कैसे होगी? कि हमें नियमित रूप से अपना भजन करना है। तीसरा स्टेप, भजन क्रिया। खुद चाहे कोई कुछ बोले ना बोले, मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैं भजन कर रहा हूँ कितना सारा, मैं 16 माला जप कर रहा हूँ, 18 माला जप कर रहा हूँ, नहीं, मैं अपने लिए भजन कर रहा हूँ। जब समय भजन मिलेगा, टाइम मिलेगा, मैं बैठ के अपना भजन, मेरे जो नियम ले रखा है उस नियम को पालन करूंगा। नियमित रूप से भजन करना है। जब भजन नियमित रूप से होगा, मन को ट्रेनिंग धीरे धीरे मिलने लगेगी, मन सधने लगेगा। उस समय आपको खुद महसूस होगा, कई ऐसी मुसीबतें आप खुद फेस कर जाओगे जो आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो परेशानी मैं आराम से उठा सकता हूँ, मैं अपने को प्रोटेक्ट किए हुए हूँ उस समय, कुछ समथिंग इज प्रोटेक्टिंग मी। इस समय आपको खुद एक्सपीरियंस होगा। ईच एंड एवरी डिवोटी हैज दैट एक्सपीरियंस। जो श्रद्धा से भक्ति कर रहा है उसको एक्सपीरियंस हो रहा है उसके जीवन में कि समथिंग इज प्रोटेक्टिंग दैट पर्सन। अब वो क्या है, उसको हम श्रद्धा नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण की शक्ति है, लेकिन आपको प्रोटेक्शन महसूस होगा निश्चित रूप से, 100% गारंटेड। कोई इसमें कोई विकल्प नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन श्रद्धा स्ट्रांग, आपका प्रयास, आपका जो ट्रेनिंग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। लचर पचर ट्रेनिंग नहीं। लचर पचर ट्रेनिंग में वो फेल होने का डर रहता है, कर लिया, नहीं करे चलो कोई नहीं। तो मुसीबत के समय में हमारी ये ट्रेनिंग काम आएगी। जब भजन क्रिया स्ट्रांग हुआ तो अनर्थ तब जाने लगेंगे मन से। अनर्थ क्या है? चौथा स्टेप, अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, ये जितने प्रकार के मन में आप हमारे सबके भरी पड़ी ना चीजें, कि फ्यूचर में क्या होगा, एंग्जाइटीज, डिप्रेशन, पास्ट में कोई घटना घट गई तो उसका डिप्रेशन लेके चल रहे हैं, परिवार में कोई हमसे सही से बात नहीं कर रहा है तो उसको हमसे ईर्ष्या करता है, तो उसका मन में चल रहा है कि वो हमसे क्यों नहीं सही तरह से बात करता। या किसी प्रकार का भी कोई हमारे मन में कोई भी चीज हो जो हमें विचलित कर रही है, उसे अनर्थ का नाम दिया जाता है। वो अनर्थ अपने आप खत्म होने लग जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, वो ठाकुर जी की इच्छा होगी, जैसा भगवान रखें अच्छी बात है। ये मन जो है, ये मंथरा की तरह से है। माँ से मन और माँ से मंथरा। मंथरा ने केकई माता कितना प्यार करती थी भगवान राम को, आप सभी ने देखा होगा। बचपन से भरत महाराज जी के प्रति इतना प्यार नहीं था उनका जितना भगवान राम के प्रति प्यार था। अपने अपने भरत को एक बार को नकार देती थी, राम जी के राम राम राम, बस शुरू से बचपन से राम राम। लेकिन एक मंथरा ने क्या बुद्धि चलाई और भगवान राम को ही दूर कर दिया अपने से, और फिर क्या हुआ, जीवन में कष्ट ही कष्ट आ गए। तो ये मन मंथरा का ही काम करता है, इससे बचिए। ये मंथरा है, हम सबके मन में बैठा हुआ है। हम सभी भगवान के प्रिय हैं,
हम सभी भगवान से जुड़ के रहना चाहते हैं, लेकिन ये हमें अंदर अविश्वास पैदा करता है कई बार। क्यों? क्योंकि इसको जन्मों से ही ट्रेनिंग मिली है। मन इज लाइक ए हैबिट। मन कोई ऐसा, कोई अंदर कोई प्राणी हमारे अंदर नहीं बैठा हुआ है कि जो हमें फुसला रहा है। ये हमने जो हैबिट अपनी डेवलप करी है कई जन्मों से। जैसा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स या जो कंप्यूटर से जानते हैं, अगर आप कंप्यूटर में कुछ टाइप करेंगे, जैसे मैं बी से कुछ टाइप करता हूँ बॉलीवुड, मैं जितनी बार भी बी अक्षर टाइप करता हूँ कंप्यूटर में, तो हमेशा मैं बॉलीवुड ही टाइप करता हूँ। तो क्या करता है कंप्यूटर, उस मेरे इस एक्टिविटी को स्टोर कर लेता है कि मैं जब भी बी टाइप करूंगा, बॉलीवुड अपने आप पॉपुलेट हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर जान जाता है कि ये इसने बी टाइप करा है तो ये बॉलीवुड ही जाना चाह रहा है, तो मैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर देता हूँ बॉलीवुड। तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जैसे ही बी टाइप करा, कंप्यूटर में अपने आप पॉपअप आ जाती है बॉलीवुड लिखा हुआ, तो हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कंप्यूटर को हैबिट पड़ गई। कंप्यूटर एक प्रोसेसर है, यानी कि एक तरीके का मेमोरी है जो स्टोर कर लेती है हमारी एक्टिविटी को, हमने जो एक्टिविटी करी है तो करते आ रहे हैं। अब अगर आपको किसी अगर आपको भगवत गीता टाइप करना है आप कंप्यूटर में, तो भी आप बी टाइप करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने भगवत गीता लिखी, भगवत गीता लिखने के हुए, तो जैसे ही आपने बी टाइप करा तो उसने फिर से बॉलीवुड दिखा दिया, क्योंकि उसको तो हैबिट किस चीज की पड़ी है, बॉलीवुड की। उसको तो पता है कि तो बी टाइप करा तो बॉलीवुड ही जाएगा, भगवत गीता तो जाएगा नहीं। अब आपने उस बॉलीवुड को नकार दिया, नहीं मैं बॉलीवुड नहीं सेलेक्ट करूंगा, आपने लिख दिया BHAG, भगवत गीता लिख दिया पूरा। अब उस प्रोसेसर को क्या दिख गया, बी फॉर भगवत गीता। अब बार बार भगवत गीता लिखिए, तो अब उस प्रोसेसर में, मेमोरी में क्या सेव हो जाएगा, बी फॉर भगवत गीता। अब जितनी बार बी टाइप करेंगे भगवत गीता पॉपुलेट होगा, बॉलीवुड पॉपुलेट होना बंद हो जाएगा। ऐसी मन जो है, ये कई जन्मों से यही मन लेके चल रहे हैं हम। मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीजें हमेशा हमारे साथ बनी रही हैं, आगे भी मेरे भी। ये चेंज नहीं हुई है, शरीर हम बदलते गए लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार वही रहा। ये कब बदलता है, जब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलता है, तब तब ये मन नहीं जाता वहां पर, न ही बुद्धि जाती है न ही अहंकार। जब तक हम इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, तब तक मन, बुद्धि, अहंकार यही बना हुआ है। और इसमें कई जन्मों की क्या ट्रेनिंग है, डरो, घबराओ, निंदा करो, चुगली करो, डरो घबराओ निंदा करो, चुगली करो, डरो घबराओ निंदा करो, चुगली करो। तो जैसी वो सिचुएशन सामने आती है तो ऑटोमेटिकली क्या पॉपुलेट हो जाता है, डर। अपने आप निंदा चुगली, अपने आप बुराइयां करना दूसरे की, अपने आप दूसरे का शोषण करना, ये अपने आप मन में आ जाती हैं चीजें, करूं मैं इस चीज को, प्रवृत्त करूं। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग वैसी मिली हुई है। जैसे कंप्यूटर को ट्रेनिंग मिली है बॉलीवुड की, जैसे ही बी टाइप करेंगे बॉलीवुड आ जाएगा। एक बार उसको नकार दीजिए कि नहीं, मुझे अब किसी को निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, मुझे भय नहीं करना, मुझे घबराना नहीं है, और उसको वो ट्रेनिंग देते जाइए, तो अब क्या स्टोर हो जाएगा। अब जैसी भयानक स्थिति होगी, डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रेनिंग मिल गई मन को। जैसे आपने बॉलीवुड की ट्रेनिंग से हटा के उसे भगवत गीता की ट्रेनिंग दे दी कंप्यूटर को। तो मन एक जो है तरह की हैबिट है, जो हैबिट आपने डेवलप करी है अपने इस चिरकाल के जीवन में, जो अनंत जन्मों से इसी संसार में पड़ा हुआ है। तो इस हैबिट को बदलने का क्या तरीका है, साधु संग, भजन क्रिया। साधु संग, भजन क्रिया क्या होगा, आप वो हैबिट चेंज कर रहे हैं अपने प्रोसेसर की, बॉलीवुड से उसे भगवत गीता तक लेके आ रहे हैं। तो जैसे ही बॉलीवुड से भगवत गीता आना शुरू हुआ, चौथा स्टेप, अनर्थ निवृत्ति होना शुरू हो गए, जाने लगा वो प्रोसेसर, भूलने लगा कि कुछ हम डरते भी थे कभी। वो प्रोसेसर भूलने लग जाए कि हमने कभी किसी का शोषण भी किया था कभी। उसके अंदर नई चीजें अब स्टोर होने लगेंगी, और जब नई चीजें स्टोर हो जाएंगी तो पांचवा स्टेप आएगा निष्ठा। तब आप निष्ठावान हो जाएंगे, अब कोई नहीं डगमगा सकता आपको। अब तो चाहे सर्वनाश की स्थिति में भी खड़े हो हम, तो सामने ठाकुर जी दिखेंगे, तो ठाकुर जी तो आ रहे हैं सर्वनाश करने, कोई बात नहीं, भगवान पे पूर्ण विश्वास होगा। लेकिन तैयारी किसकी करनी है, बॉलीवुड से भगवत गीता तक की। कैसे हम उस बी अक्षर को अपने प्रयास से बदल कर
भगवद गीता तक ले जाए तो श्रद्धा निष्ठा बन पाएगी। फिर आगे और स्टेप हैं, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, और प्रेम के और स्टेप्स हैं आगे। ये सब स्टेप अपने आप होते चले जाएंगे, कोई कुछ भी प्रयास नहीं करना है। अगर आप इस प्रोसेस साइकिल में जुड़ गए हैं और दृढ़ता पूर्वक जुड़ गए हैं तो ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे, हो रहा है मेरे साथ। मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रयास नहीं कर, मैं साधु संग कर रहा हूँ, भजन क्रिया कर रहा हूँ, गुरु वैष्णव के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, ये सब आपको अपनी आंखों से होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब तक वो बॉलीवुड बना हुआ है, यानी जब तक मन को वही ट्रेनिंग मिली हुई है, ना हम कुछ कर रहे हैं प्रयास, ना हम कुछ इस मन को मथ रहे हैं या कुछ भी, तब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा कुछ भी। क्योंकि सिंपल साइंस है, कोई इसमें कोई जादू टोना तो है नहीं। जैसे कंप्यूटर में आप जब तक बॉलीवुड टाइप करते रहेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली बॉलीवुड का ही ऑप्शन देगा, कभी भी आपको भगवत गीता का ऑप्शन नहीं देने वाला हो। तो आज अर्जुन जी भगवान का विराट रूप देखकर हतप्रभ रह गए। क्या कह रहे हैं? हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर के अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना तो अंत दिखता है, ना मध्य और ना ही आदि। तो ये अर्जुन देख रहे हैं, अभी कल्पना नहीं है ये। देखिए आज से 5000 साल पहले घटना घटी है। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना रूप दिखाया तो हर तरफ भगवान ही दिख रहे हैं। कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा कण नहीं छूटा जहां भगवान के उन्हें दर्शन ना हो रहे हो, और एक ही जगह पर बैठे बैठे दर्शन हो रहे हैं। क्यों? अब हमें एक स्क्रीन, एक बहुत बड़ा सरफेस कवर करना होगा तो हमें मल्टीपल स्क्रीन्स लगानी पड़ती हैं। जैसे एक शोरूम में आप जाएं, कभी आपने देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कई बार क्या होता है कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या चल रहा है तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। सेकंड फ्लोर पे क्या चल रहा है उसका अलग से सीसीटीवी कैमरा लगा है। तो मैनेजर बैठ के सारे सीसीटीवी कैमरा के लिए अलग अलग स्क्रीन पे सारे कैमरा की गति देख रहा है कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या चल रहा है, सेकंड फ्लोर पे क्या चल रहा है। उसे कमरे में सबकी अलग अलग स्क्रीन लगी हुई है। लेकिन भगवान का सीसीटीवी कैमरा कैसा है? ऐसी दृष्टि प्रदान करी कि अर्जुन को पृथ्वी का, पूरे संसार का कण कण दिख रहा है और हर जगह उसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और भगवान का दर्शन करके अर्जुन ये अपने विचार वश में रख रहा है यहाँ पर। तो 17 श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे आज। किरीटनाम गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तनारलोक द्युत्तम प्रेमयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो इतना प्रकाशमय रूप फिर भी अर्जुन देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। श्लोक संख्या नंबर 18। त्वमक्षरं परं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वयं त्वमेयं व्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अब देखिए अर्जुन अपने समय के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति जिनको गुणाकेश की संज्ञा दी गई। गुणाकेश जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। और वही अर्जुन ऐसे अपनी इंद्रियों को वश में उन्होंने किया था कि जब स्वर्ग लोग गए थे अस्त्रों का संचय करने के लिए, तो जो ऋषि थी वहां की, जो प्रमुख, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 100 आउट ऑफ 100 है, किसी को भी विचलित करने में एक बार भी फेल नहीं हुई। अर्जुन के आगे जब उन्होंने ऑफर किया तो अर्जुन ने उनको बोला, माता, मैं तो आपको माता की दृष्टि से देख रहा हूँ, आप तो मेरी माँ तुल्य है। वो है अर्जुन जिसकी इंद्रियां पूर्ण उसके कंट्रोल में है। वह अर्जुन जिसने अपनी निद्रा को वश में कर लिया है, इसलिए उनको गुणाकेश कहा गया। अपने समय के एक विख्यात प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनका मत क्या है
कि भगवान कृष्ण ही सनातन धर्म के पालक हैं, भगवान कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए। वही ब्रह्मांड के आधार हैं, कोई और नहीं है। 33.5 करोड़ देवी देवताओं में किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय पुराण पुरुष हैं, पुराण पुरुष, सबसे पुरातन आप ही हैं, कोई और नहीं है आपके परे। तो भगवान कृष्ण सर्व सर्व पुराण सबसे पुराने हैं और वही ब्रह्मांड के आधार हैं, आप ही सनातन धर्म के पालक हैं। ये मेरा मत है, अर्जुन वर्णन कर रहे हैं, छोटी मोटी हस्ती नहीं है अर्जुन। 19 अनादि मध्यान्मन्त वीर्या मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्ति हुताक्षत्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आप आदि मध्य और तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के षडैश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने पर या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है। यह कोई दोष नहीं है। अगर बार बार कोई बात सुनाई दे तो भक्त प्रेमवश वो बात बोल रहा है, यहाँ श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो भगवान की असंख्य भुजाएं हैं, स्वयं कृष्ण के बारे में चर्चा चल रही है। श्लोक संख्या नंबर 20 द्वावा पृथ्वी वरोदमंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशस्व सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं त्वेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मना। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोक भयभीत हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में ध्वाव आ पृथ्वी वयो, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान, तथा लोकत्रयम तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा है। तो खाली अर्जुन की कोई बोल सकता है ये कल्पना है, तो अर्जुन कल्पना कर रहा है, लेकिन क्या सभी लोग कल्पना कर रहे हैं? सबने देखा है, जिनको भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी है, उनका वर्णन मिलेगा। जो धृतराज जी को कथा बता रहे हैं संजय है, उनको दिव्य दृष्टि मिली शिला वेद व्यास जी के द्वारा, उन्होंने विश्व रूप का दर्शन किया। फिर शिव जी आदि गणों ने, जितने भी, सबने विश्व रूप का दर्शन किया। विश्व रूप का दर्शन खाली अर्जुन को नहीं हुआ था, और भी भक्तों को हुआ था जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो ये कल्पना नहीं है, ये सत्य में घटित घटना है। अमीहि त्वाम सुर संग विशन्ति केचद भीतां प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्ति तुयुक्त्वा महर्षि सिंध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। जितने देव, अब देखिए देवता जितने भी हैं वो सब भगवान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। जितने भी महर्षि हैं वो सब स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तो उन देवताओं को भगवान का विश्व रूप दिख रहा है, लेकिन वो डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त नहीं है। देवता भगवान, वही भगवान से भयभीत रहता है जो भक्त नहीं है वो, क्योंकि भगवान के बारे में क्या है, हमारे गुरु महाराज जी वर्णन करते हैं, दो बातन को भूल मत, घर चाहत कल्याण,
नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। इन दो बातों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। नारायण एक मौत, अगर नारायण को आपने भगवान रूप में नहीं भजा, अगर भगवान तुमको प्रेम नहीं हुआ, तो मृत्यु रूप में भी तो नारायण ही आ रहे हैं। फिर मुझे डर लगेगा, अरे मृत्यु आ रही है, अरे जो भक्त होता है तो वो प्रसन्न होता है, अरे मृत्यु आ रही है, अब तो भगवान से मिलने का समय आ रहा है, तो ठाकुर जी से मुलाकात होगी, अब तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे, और नजदीक जा रहा हूँ। ये भक्त के मन का आह्लाद होता है। इसलिए कोई भी भक्त जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति में लगा है, वो मृत्यु के सिर पे पांव रख देता है, उस पर जैसे ध्रुव महाराज जी ने किया। ध्रुव महाराज जी 5 वर्ष के बालक थे, 5 वर्ष की आयु में उन्होंने भक्ति करी, भक्ति में पराकाष्ठा प्राप्त करी, भगवान के दर्शन किए। तो जब मृत्यु का समय आया उनका, तो अब देखिए यहीं पे भक्ति करी, यहाँ पे भगवान ने क्या किया, उनको उनको एक स्पेशल प्लेनेट दिया, ध्रुव लोक, जो भगवान का ही ग्रह है, लेकिन कुछ कुछ ओकेजन में भगवान निकालते हैं कुछ लोगों को देने के लिए। वो पार्ट ऑफ द ग्रह सबके लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपने आपके अंदर कुछ क्वालिटी अर्जित हुई, तो भगवान ने कुछ, तो आपको एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप मिल जाती है। हर किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। जिसने कुछ मेहनत करी, कुछ अचीव किया, उसको स्कॉलरशिप मिल गई। उसी तरह से ध्रुव महाराज जी 5 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया, तो भगवान ने उनको ध्रुव लोक प्रदान कर दिया, इस आशीर्वाद के साथ कि तुम पृथ्वी पर रहोगे 36,000 साल, आराम से याद राज करो। 36,000 साल यहाँ पे पूरा निष्कंटक राज्य होगा तुम्हारा। पहले तो ये बोला कि तुम क्या मांगने आए हो, तो ध्रुव महाराज जी बोलते हैं, मैं तो मांगने आपसे बहुत कुछ आया था, मेरे पिता ने मुझे गोदी में नहीं बिठाया, तो मैं तो अपने पिता से ही बड़ा राज्य मांगने आया था। और जो मुझे अब इस प्रकार लग रहा है कि जैसे मैं कंकड़ और पत्थर और कांच के टुकड़े आपसे मांगने आया हूँ। आप स्वयं नीलमणि हैं, अब आपको देखकर मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप ही हैं जो मुझे, आप मुझे अपने से दूर मत करिएगा बस। ये ध्रुव महाराज जी बोलते हैं, मैं तो कंकड़ पत्थर कांच के टुकड़े मांग रहा था प्रभु आपसे, लेकिन आप स्वयं नीलमणि मुझे मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भी भगवान प्रसन्न होकर बोलते हैं, हे ध्रुव, भागवत वर्णन करती है, भागवत वर्णन है, बहुत सुंदर कथा है ध्रुव महाराज जी की। उसमें ध्रुव महाराज जी कहते हैं, तुम इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य करोगे 36,000 ईयर्स, और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्लेनेट खोल रहा हूँ, ध्रुव लोक। वहां वहां चले जाओगे जब तक इस संसार की प्रलय नहीं हो रही है, और फिर प्रलय काल के बाद तुम वैकुंठ आ जाओगे। कितना देखिए भाग्य उदय हुआ, देखिए ध्रुव महाराज जी का, संसार का भी, ये सब कुछ भगवान का है। वो चाहे तो भक्त क्या कुछ नहीं दे सकते। सुदामा जी का चरित्र आपको ज्ञात होगा सभी को, कहाँ दरिद्र ब्राह्मण, कहाँ भगवान की कृपा हुई तो सुदामा नगर बन गया पूरा। तो चाहे तो क्या कुछ नहीं, जैसे उन उन ठाकुर जी को क्यों छोड़े बैठे हैं हम लोग। हमारे गुरु महाराज जी कई बार आश्चर्यजनक मुद्रा बोलते हैं, ऐसे दयालु भगवान को क्यों छोड़ रखा है किसी ने, मैं समझ नहीं पाता हूँ। हर तरीके से हमें सब कुछ देने पे तत्पर है वो, लेकिन उनके विश्वास पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, उनके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि इसे ही विडंबना, इसे ही माया बोला गया है। और वही यहाँ पर लोग भयभीत हैं इस समय, जो को भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, जो और वो देवता की श्रेणी के भी क्यों ना हो जाए, लेकिन भयभीत है क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करी है। और जो भक्त है वो कभी किसी स्थिति में भयभीत नहीं होगा। वो जानता है सब कुछ ठाकुर जी का है, मटेरियल भी ठाकुर जी का है, आध्यात्मिक भी ठाकुर जी का है। मेरी पराजय, मेरा लॉस, मेरी जॉब, मेरी सब कुछ सब ठाकुर जी की है। आज है ठाकुर जी की कृपा है, नहीं है वो भी ठाकुर जी की कृपा है। मैं ठाकुर जी का हूँ, जब मैं ठाकुर जी का हूं तो मैं क्यों दुखी रहूंगा, मैं कभी दुखी नहीं रह सकता, मेरी कभी कोई मृत्यु नहीं हो सकती, मेरा कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं है। मैं सब कुछ ठाकुर जी का है मेरे। अच्छा भी हो रहा होगा ठाकुर जी का, बुरा भी होगा ठाकुर जी ने किया, सब कुछ ठाकुर जी का है। वो पूर्ण रूपेण भगवान की शरण में चला जाता है व्यक्ति, और जैसी शरण में गया वैसी छूमंतर हो जाते हैं सारे अनर्थ, भय, क्रोध, लोभ, मोह। दूसरा व्यक्ति जिससे मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ वो भी ठाकुर जी का है, उससे मैं क्यों ईर्ष्या करूँ, वो भी तो भगवान का ही है, उसकी क्यों नहीं मदद कर देता मैं। जिसके देख के मुझे, जिसकी प्रतिष्ठा देख के मुझे घृणा हो रही है, वो घृणा होनी बंद हो जाती है, क्योंकि वो भी तो ठाकुर जी की है, वो भी तो भगवान का ही है। आज भगवान कृपा से प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है, तो भगवान की इच्छा है। हर चीज भगवान से जब हम जोड़ देंगे, तो भी भय जो है, चिंता जो है, शोक, एंजाइटी, डिप्रेशन हमारे हृदय से चला जाएगा, नहीं तो ये कभी नहीं जाने वाला। ये बहुत जटिल चीजें हैं, इसलिए भगवान से जितना जुड़ जाएंगे, नहीं तो देवता तक पहुंच, देखिए देवता है वो, फिर भी भयभीत खड़े हैं।
आप संसार में बहुत प्रतिष्ठित भी हो गए, खूब पैसा भी कमा लिया, खूब नाम भी कमा लिया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कमाई तो भयभीत स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पे ये सूचना मिल रही है। श्लोक नंबर 22, हम 2 श्लोक और पढ़ेंगे, 2-3 श्लोक पढ़ के फिर कथा को विश्राम देंगे। रुद्रादित्य वसवो ये चा साध्वा विश्वे विन्नो मरुतमेश मरुतोक्षुमाश्पाश्च गंधर्वश्यासुर सिंध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताक्षेव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो शिव जी भी देखे, भगवान को देख रहे थे उस समय, भोलेनाथ हमारे ठाकुर जी को देख रहे, पर भगवान के परम भक्त हैं, देख रहे आज मेरे ठाकुर जी ने क्या रूप बनाया है। तो शिव जी देख के प्रसन्न हो रहे हैं, और सभी देव, सभी वसु आदित्य गण देख रहे हैं भगवान के विश्व रूप को, और देख के हैरानी करें आज मेरे ठाकुर जी का क्या रूप बन के आया है। सब आश्चर्यचकित हैं। रूपा महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादन बहुदरम बहुदंष्ट्र करालम दृष्टवा लोका प्रवयत्यस्था था हम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। अब अर्जुन क्यों है? तो भक्त हैं। तो अब आगे इसका वर्णन होगा कि ये तो थोड़ा विरोधाभास है, क्योंकि भक्त है, क्योंकि भक्त जो है कभी भी भगवान को इस रूप में नहीं देखना चाहता जिस रूप में भगवान दर्शन करा रहे हैं। यही हमें संज्ञा सीखने मिलेगी। श्लोक नंबर 24, नभास्पर्शाम दीप्तमनेक वर्णम व्यक्तात्मनम दीप्ति विशाल नेत्रम दृष्टवा ही त्वाम प्रवत्थितांतरात्मा धृतिम न विदामि शमम च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकालते देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। ये अर्जुन की स्थिति हो गई है। देखिए, दृष्ट्वा करालानि च मुखानि दृष्टेव कलान सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। ये 2 श्लोक लेके हम जरा विश्राम देंगे आज कथा को। अमी च त्वां दृष्ट धृतराष्ट्रपुत्रः सर्वे सहेवाव निपाल संघे भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्ततसो सहास्मदीरैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते तोरणमाण स्विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशानन्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णि तेरुत मांगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक का राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो भगवान ने दिखा दिया, तुम मारो ना मारो, मैंने तो मार दिया इनको सभी को। परपट शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, इस पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा, क्योंकि उस लिस्ट में अर्जुन नहीं था, न ही पांडव थे। जो वो देख रहा था मरते हुए, वो कौन लोग थे? कौरव आदि, दुर्योधन के जितने भी
सहायक थे, वो लोग चूर्णित हो रहे थे भगवान के दांतों के बीच। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महायोद्धा भी नष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने विराट रूप में अर्जुन को अब तक सब कुछ दिखा दिया जो अर्जुन देखना चाह रहे थे। क्या होगा इस युद्ध का अंत में, किस प्रकार से उनको विजय प्राप्त होगी। तो अर्जुन को आज एक झलक दिखा रहे हैं भगवान कि ये लोग सभी मर जाएंगे जिनको तुम मरते हुए देख रहे हो अभी। इससे और एक चीज पता लगती है कि मृत्यु तक भगवान पे निर्भर है। ये मृत्यु क्या है? ये नारायण का ही रूप है। इस नारायण के रूप से अगर नारायण से हमें प्रेम होगा तो मृत्यु से डर निकल जाएगा, क्योंकि फिर मृत्यु से प्रेम हो जाएगा। तब प्रेम हो जाएगा भगवान से। इस प्रेम को हम कैसे प्राप्त कर सकते, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। नारायण जो है वही मृत्यु के रूप में आते हैं, सब कुछ सर्वस्व हर नाम, सब हर लेते हैं। पहले से ही हम सब कुछ भगवान की समर्पित कर दें कि सब कुछ भगवान का है। मेरे को जो कुछ मिला वो सब भगवान का है, वो आज लें कल लें क्या फर्क पड़ता है। सब कुछ उन्हीं का। मेरा है ही क्या, मेरा शरीर भी मेरा नहीं। यहाँ से भी मुझे लात पड़ जाएगी, एक दिन निकलना पड़ेगा। सभी को, मेरे साथ ही क्या है, सबके साथ कहाँ, आपके साथ भी यही कहानी। आप कब तक रहोगे संसार में? 100 साल, 200 साल, आज से 100 साल बाद तो हम में से कोई भी नहीं होगा इस संसार में। तो सभी के साथ ये विडंबना बनी हुई है। तो इस चीज से हमें जागरूक होना है। जागरूक होकर हमें वो कार्य करना है जो हमारा सनातन कार्य है, जिस कार्य के लिए हम आए संसार में। हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना हमको कोई मार सकता है ना बिगाड़ सकता है। ये शरीर छोड़ेंगे, अब अगला शरीर कौन सा मिले उसके लिए तैयारी करनी है। उसके लिए माइंडसेट डेवलप करना है। उसके लिए ट्रेनिंग लेनी है मन को कि अगला शरीर जो हो वो ऐसी जगह मिले कि फिर दोबारा मरना ना पड़े। दोबारा से मतलब फिर से संसार में आ जाएंगे, इसी संसार में फिर वही सब चक्करबाजी, फिर ABCD 1 2 3 सीखना पड़ेगा अगर मनुष्य बन के पैदा हुए। अगर कीट पतंग बन गया तो फिर तो भूल ही जाइए। अगर मनुष्य बन के पैदा हुआ तो फिर से वो सारी रिसर्च, फिर से वो सारा मेहनत, फिर से पढ़ाई लिखाई सब कुछ लिख ले जो। यही तो संसार की विद्या का भी फल है। विद्या भी, संसार का सब जीरो हो जाना है। एवरीथिंग, आपका टाइमर फिर से जीरो पे सेट हो जाएगा। जितना उपलब्धि करी सब फिर जीरो। क्या जीरो नहीं होता है? कितना आपने भजन साधन किया, कितना आपने हरि नाम लिया, कितना आपने हीरे, हरि नाम के हीरे मोती बटोरे, ये जीरो नहीं होगा। तो इस चीज को ये शास्त्र बोल रहे हैं, मेरी वाणी नहीं है, ये मेरे गुरु की वाणी भी नहीं है। ये गुरु परंपरा से जो हम सुनते आ रहे हैं ज्ञान, और शास्त्र में जो बातें लिखी हैं उनका ये सबक है कि हमें इस संसार में सिर्फ अपना कार्य करने हैं। कि वो कार्य क्या है मेन इंपॉर्टेंट, कि अपने भजन साधन को बढ़ाना है, भक्ति बढ़ानी है, हरि नाम हरि शरण में जाने का प्रयास करना है। और जितना हम जल्दी इस पे हम अपने मन को ट्रेनिंग दे पाएंगे उतना जल्दी हम तैयार हो पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कथा को हम ही विराम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर आए और आपने कथा में भाग लिया, श्रवण किया। निश्चित रूप से आज एकादशी है, एकादशी का एक अपना एक महत्व है। आज के दिन हरि कथा का अपना एक महत्व है। भगवान की वाणी को हम सुन रहे हैं, भगवान का विश्व रूप दर्शन करा हमने आज एकादशी के दिन। तो सभी का अपना अपना महत्व है। निश्चित रूप से हम सभी के पुण्य लाभ हुआ है, होगा, जरूर हुआ होगा, और भगवान अवश्य प्रसन्न हुए होंगे। तो इस विश्वास के साथ कोई आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो आज की कथा से रिलेटेड, या कोई भी प्रश्न, तो आप पूछ सकते हैं। 10 मिनट हम उस पर चर्चा कर लेंगे। गिरीश प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है, कोई प्रश्न है आपका? प्रभु जी एक लिंक भेजा है मैंने आपको, जस्ट ऐसे ही। दिस इज फॉर टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। आपको आई थिंक अवेयरनेस होगी कि एक मायापुर के वहाँ पे एक टेम्पल बन रहा है, एंड इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू ओपन दिस ईयर, अक्टूबर 2023 में दे आर गोइंग टू ओपन अ वन विंग दैट इज नरसिंह देव भगवान का उन्होंने वहाँ पे
उनका मूर्ति स्थापित होगा और दे आर गोइंग टू ओपन वन सेक्शन ऑफ दैट। तो उसका फंड रेजिंग इवेंट हो रहा है। आई थिंक TOPP के जो मेंबर्स हैं दे विल कम टू सेंट लुइस ऑल्सो। वो लोग टेम्पा में हाँ आए थे प्रभु ये फंड रेजिंग अ, के। तो कल हमने आई थिंक $40,000+ फंड रेज किया है। जी प्रभु ये सबसे पहले इस मंदिर का प्रमुखता क्या है कि ये मंदिर अपने आप में पहला एशिया का मंदिर होगा जो कि पूरे वैदिक ज्ञान को अपने अंदर बसाए हुआ है। कि ये जो आप ये वाला जो हॉल देख रहे हैं जिसमें गुंबद है, ये एक तरीके का प्लेनेटोरियम है और इसमें आपको पृथ्वी लोक से लेके उच्च के 7 लोग जितने भी हैं, भूर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, महर लोक और उसके बाद ब्रह्म लोक और निम्न लोक जितने पाताल, रसातल, तलातल, जितने भी 7 लोग नीचे के हैं, इन सभी के दर्शन कराएंगे लोग उस प्लेनेटोरियम में। सूर्य कैसे अपनी गति में चलता है, कैसे, तो ये सब दर्शन आप कर सकते हैं। और इसमें योगदान का भी वैसे चल रहा है कि जो लोग भक्त अपने मंदिर बनाने सहायक बनना चाहते हैं तो बिल्कुल यथाशक्ति करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन मूल उद्देश्य इसका भी यही है कि प्रचार, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस्कॉन की, जो मेन थीम है सनातन धर्म की मेन थीम की, दोबारा मनुष्य शरीर ना लेना, उसके लिए जो भरसक प्रयत्न हो सके वो प्रयास एक जीव को करना है इस मनुष्य शरीर में, ताकि अगले एग्जाम तक या अगली हमारे जो एग्जाम आ रहा है उस एग्जाम आने से पहले हम लोग रेडी हो सके कि हमें पास करना है वो एग्जाम हम सभी के जीवन में। तो ये एक बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। आप इस साइट पे TOVP.org पे भी जो इच्छुक भक्त हैं जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो डोनेशन ऑप्शंस हैं, अगर आप जैसे प्रभु जी ने बोला आप कर सकते हैं। ये बंगाल में मायापुर में बन रहा है और इनके बनाने वाले और कोई नहीं, फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं सर अल्फ्रेड फोर्ड, हेनरी फोर्ड ने शुरू करी थी ये। तो हेनरी फोर्ड के पोते हैं एल्फ्रेड फोर्ड, जो कि आज फोर्ड कंपनी के CEO मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने इस्कॉन की फिलॉसफी को अपनाया और अब उनका दीक्षित नाम अम्बरीश दास है। शिला प्रभुपाद से उन्होंने दीक्षा ली थी एल्फ्रेड फोर्ड ने। और वो इस मंदिर की को बनाने में सहायक मैनेजिंग कमेटी है बनाने में। एल्फ्रेड फोर्ड जब प्रभुपाद जी के पास गए थे, जब वो जुड़े नहीं थे भक्ति से, तो प्रभुपाद जी ने उनसे एक ही प्रश्न किया शिला प्रभुपाद ने। और क्योंकि वो उस समय हेनरी फोर्ड कंपनी की कारें चलती थी अमेरिका में और तो कोई जानता नहीं था, तो फोर्ड ही फेमस था उस समय। तो बहुत पैसे वाले थे लोग, लेकिन हेनरी फोर्ड थे नहीं जिस समय एल्फ्रेड फोर्ड प्रभुपाद से मिलने गए। वो संसार छोड़ के जा चुके थे। तो प्रभुपाद जी ने उनसे एक ही प्रश्न किया, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ। तो जब ये प्रश्न सुना एल्फ्रेड फोर्ड ने तो कोई जवाब नहीं था उनके पास। और उनको एक और ज्ञान मिला कि वास्तव में हम सभी चाहे कितने ही उच्च श्रेणी पे, उच्च कोटि के या प्रतिष्ठित व्यक्ति या क्यों ना बन जाए, एक दिन हमारे लिए प्रश्न भी हो सकता है, वेयर इज दैट पर्सन नाउ, कहाँ चला गया वो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी अभी जब हमारी लाइफ है, अभी जब हमारे पास समय समय है, हम जीवित हैं इस समय हम क्या करें ऐसा भगवत भक्ति भगवत कार्य में, जिससे कि ये समय वेस्ट ना हो। तो ये एल्फ्रेड फोर्ड जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये एक छोटी सी घटना है जो मैंने आपसे शेयर करी, जो उनके लिए लाइफ टर्निंग पॉइंट था। उस समय वो जुड़े नहीं थे इसको से, फिर उन्होंने शिला प्रभुपाद जी से दीक्षा ली और ज्ञान को समझा, भगवत गीता को समझा और आज वो भगवत गीता के बहुत बड़े प्रचारक भी हैं एल्फ्रेड फोर्ड। अगर आप जाके देखें उनकी वेबसाइट पे तो अम्बरीश दास जी बहुत बड़े प्रचारक भी हैं, भगवत गीता का प्रचार करते हैं और वही इस मंदिर को भी बना रहे हैं अन्य भक्तों के सहयोग से। धन्यवाद प्रभु जी। सो प्रभु जी आई थिंक वो TOPP के मेंबर्स वो लोग अभी आई थिंक सेंट लुइस भी आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। आई डोंट नो राइट कब राइट डेट कब। ओके, थैंक यू प्रभु। कोई और प्रश्न किसी भक्त का आज की कथा से रिलेटेड, या कोई और मन में शंका हो, कुछ विचार रखना चाहें, कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहें अपने? हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कभी कभी जब हम भगवान की कथा सुनते हैं या भगवान की लीला सुनते हैं, तो कभी कभी मन मतलब बहुत भावुक हो जाता है और रोना आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, उसका एक देखिए माता जी, वास्तव में जो हमारी जो स्वभाव, जो हमारी जो स्वरूप है हम सभी का, चाहे वो स्त्री वेश में हो चाहे पुरुष वेश में हो, हम सभी जीव जो हैं हम भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार हमने अलग अलग स्वरूप इस समय धारण किया हुआ है। तो जब कभी भी हम भगवत संबंधी कथा सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं और हमें समझ में आती है, तो हमें वो बिलगाव महसूस होता है कि अभी क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई हम किसी मेले में गए, सपोज करिए कहीं पर गए, और वहां पर कोई हमारा प्रिय हमसे बिछुड़ गया, जैसे कोई बच्चा है वो खो गया कहीं पर मेले में, तो हम एकदम परेशान हो जाएंगे, रोएंगे, कहाँ चला गया मेरा बेटा, कहाँ चला गया, अभी तो यहीं था, कौन ले गया उसको, क्या, परेशान एकदम विवल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे एकदम, और बोलेंगे कि ढूंढ के लाओ मेरे बेटे को, ढूंढ के लाओ। और जो भी उस बच्चे को ढूंढ के लाके हमें दे देगा, उसको सब कुछ लौटाना देना चाहेंगे हम, अपना पैसा सब कुछ, कि इसने मेरे बेटे से पुनः मुझे दोबारा मिला दिया। तो जो रोना आपने जो बात बताई वो इसलिए क्योंकि भगवान तो हमारे सबसे बड़े संबंधी हैं, उनसे तो हम कितने जन्मों से भटके हुए हैं, वो खो गए हमसे, वो भगवान हम सभी जीवों से, और हम इस संसार में आके ऐसे मग्न हुए कि भगवान के बारे में सुध लेना तो दूर, हम सोचते भी नहीं। इससे जब कभी ऐसी चर्चा होती है, भगवत संबंधी बात होती है, तो मन में एकदम से वो भाव जागृत होता है, स्वभाव हमारे स्वरूप के कारण, हमारा एक्चुअल स्वरूप जो है, क्योंकि हमारा रिश्ता है ना भगवान से, हम सभी भगवान की संतानें हैं, आप मैं हम सब सब भगवान की ही संतानें हैं। जब अपने पिता का स्मरण होता है तो एक बार कुछ तो रोना आता है कि पिता से मेरे पिता पता नहीं कहाँ छूट गए, मैं अच्छा खासा वहां था उनके साथ, पता नहीं कहाँ भटक के आ गया। लेकिन वो क्षणिक होता है, वो क्षणिक क्यों? क्योंकि फिर से क्यों, माया बड़ी प्रबल है, माया देवी एकदम से फिर से, अगर ये सब इम्प्रैक्टिकल है, ये सब बातों में कुछ ज्यादा क्या इनके बारे में सोचना, मंदिर गए, भाव हुआ, ठीक है, हमें मोर प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है, संसार की समस्याएं देख रही, तो वो सब चीजें माया देवी टेक ओवर कर लेती है फिर से। तो ये पशुपेश बना रहता है। तो ये पशुपेश जब तक बना रहता है माता जी, जब तक हमारी कोमल श्रद्धा है, उस समय आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि आपके मन में भाव आ रहा है, आपके आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं, तो आप बहुत बड़े भक्त हो गए, या कोई भी इतने सोचे। बिल्कुल भक्ति अवस्था वो नहीं है। भक्त की अवस्था प्रेम अवस्था तक है, जब प्रेम वाला 8वां स्टेप हम पार करेंगे, तब जो अश्रु निकलेंगे वो हमेशा, जैसे गोपिकाओं का अश्रु है, गोपिकाएं हैं, वो भगवान के विरह में जब रोती हैं, तो वो उसका पूरा संवाद है शास्त्रों में, किस प्रकार से एक भंवर को देखकर राधा रानी अपना पूरा वृत्तांत सुनाती हैं कि कृष्ण और भंवर तुम एक ही प्रकार हो, तुम अलग अलग फूल पुष्प का रस लेते हो, और कृष्ण भी इसी प्रकार से हमें दुख देके उड़ जाते हैं कहीं पर। तो बहुत सुंदर संवाद, मतलब ये जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भक्ति प्रकाश में पढ़ेंगे, तो ये सब आध्यात्मिक साहित्य जो है ना माता जी, बहुत ही गूढ़ साहित्य है, इनको पढ़ने में बड़ी रुचि आएगी, लेकिन वैसा भाव श्रद्धा होनी जरूरी है। तो ये हमारा जो क्षणिक रोना आ रहा है, वो उस विलगाव के कारण आता है, जिस विलगाव को हमारा स्वरूप स्मरण करता है कि मेरे ठाकुर जी मेरे, मैं उनके साथ नहीं हूँ उस समय। लेकिन वो कुछ क्षणिक होता है, कुछ लोगों को वो क्षणिक आभास भी नहीं होता है, इसलिए उनको रोना भी नहीं आता। कुछ कुछ लोगों को आता है जिनका थोड़ा भाव, मन पवित्र है, मन शुद्ध है। अब उसमें दो चीजें मैंने आपको बताई कथा में, कि अब कोई वो व्यक्ति हमसे वो पुत्र लाके मिला दे, तो हम उसको कितना प्रसन्न हो जाएंगे। उसी प्रकार भगवान है, भगवान हमारे पिता हैं और हम अपने पिता की संतानें हैं, हम उनसे बिछुड़ गए हैं, खो गए हम उनसे, और वो हमसे खो गए हैं। जैसे मेले में हमारा पुत्र हमसे खो गया और पुत्र से हम खो गए, पुत्र भी हमें ढूंढ रहा है, कहाँ मेरे पिता चले गए, अकेला घूम रहा है। अब कोई व्यक्ति उस पुत्र को उसके पिता से मिला दे, तो पिता बड़ा प्रसन्न होगा और पुत्र भी प्रसन्न होगा। उसी प्रकार ये भक्तजन हैं, जितने भी भगवान के इतने भक्त हैं, उनकी कथा जब आप सुनते हैं या कोई कथा श्रवण सुनते हैं, तो उस समय जो हमारे रूप में, परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, और आप स्वयं
जब आप कथा सुनेंगे तो आपको फिर से जुड़ा, आपको लगेगा कि भगवान से मैं फिर जुड़ रही हूँ, फिर से मुझे उनसे मैं अपने पिता के पास समीप हूँ। और वही आभास परमात्मा रूप में भगवान को होता है। अरे देखो, ये जीव था, ये जीव भटक रहा था, इस कथावाचक या इस भक्त के माध्यम से ये फिर से भक्ति में आ रहा है, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए प्रचार बहुत जरूरी है माता जी। आपके जीवन में अगर आप अपने को कभी श्रेष्ठ समझें कि अब मैं ज्ञान को थोड़ा समझ चुकी हूँ, थोड़ा सा मुझे और तो हमें और बाकी जीवों तक प्रचार, ये सभी के लिए है, मतलब सभी को प्रचार करना चाहिए हमें, कि जिससे कि हम भगवान के, हम सभी संतान, इस संसार के जितने जीव हैं सब भगवान से बिछुड़ चुके हैं, सबको हमें भगवान से जोड़ना है। वही सुख का एकमात्र सोर्स बताया श्रील प्रभुपाद ने। तो इस कारण से क्षणिक रोना आता है माता जी, क्योंकि वो हमें आभास होता है अपने स्वरूपवश। उस आभास की पुनरावृत्ति या बार बार रहे वो आभास, उसके लिए हमें निष्ठा से आगे बढ़ना पड़ेगा, आसक्ति डेवलप करनी पड़ेगी, फिर रुचि, फिर भाव। जब भाव स्टेज पर आएंगी आप, तो भाव में आपको भगवान के प्रति भाव बनेगा। जैसे कोई 5 भाव पकड़ लीजिए, माधुर्य भाव, शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव। किसी भाव में भी भगवान का, आपका जो आपके गुरु महाराज आपको आदेश करेंगे, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकता भाव स्थिति तक पहुंचना, गुरु की कृपा बिना नहीं संभव है। गुरु महाराज ही दर्शन कराएंगे भाव का। तो गुरु जी जो सदगुरु होगा वो दर्शन कराएगा। तो उस भाव में जब आप सेवा करेंगे, अब उसमें मनोकल्पित भाव नहीं रखना है। मन से मैंने सोच लिया किसी भी भगवान मेरे ठाकुर जी हैं, तो कभी मन से ठाकुर जी हैं, कभी मन से कुछ और, तो मन तो हमें नचा ही रहा है। इसलिए वहाँ गुरु शरण रहना थोड़ा जरूरी बताया गया है। तो आगे की जो स्टेज है ना, ये आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, ये गुरु शरणागति के बाद आगे बढ़ती हैं। जब गुरु, किसी सदगुरु की शरण में हम रहेंगे, तो वो हमें आगे की डायरेक्शन देगा कि अच्छा तुम्हारा भाव इसमें स्थित हो रहा है, अब तुम इसमें भगवान की सेवा करो, अब तुम वात्सल्य भाव में सेवा करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान का यशोदा माता वाला भाव है, या आपके अंदर शांत भाव है, या दास्य भाव है, या माधुर्य प्रेम है, गोपिकाओं की तरह से प्रेम है। तो वो सारी डायरेक्शन गुरु जी से आती है। और फिर स्वरूप का खुद का ज्ञान होता है। तो जब भाव स्टेज पार करके प्रेम स्टेज में आते हैं, तो उस समय जो अश्रुपात होंगे प्रेम में, वो असल में होते हैं असली। वो फिर एक प्रकार से उससे कोई विचलित नहीं कर सकता है। और उस भाव में स्थापित होना जो है वो गुरु कृपा से ही संभव है। लेकिन उससे पहले जो अभी आपकी स्थिति ये बताती है कि वह भाव आता है, तो वो एक अच्छा सूचक है, अच्छा साइन है कि कम से कम हमें एहसास हो रहा है कि हम भगवान से अलग हैं, भगवान हमसे दूर हैं, हमें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कथा सुननी चाहिए। और इन आंसू में भी डिफरेंस आप नोट करेंगे। जब भगवान की कथा सुन के आंसू आएंगे, वो ठंडे होते हैं, आपको फील होगा कि ठंडे आंसू आ रहे हैं। कोई मनगढ़ंत लोग भी रोते हैं दिखाने के लिए, जैसे मंदिर में कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो कि, अब उनका जो भगवत प्रेम में, असल से जो भगवत प्रेम में आंसू आ रहे हैं, वो स्पर्श में ठंडे हैं, ठंडा। और जो नॉर्मल संसारिक उसमें रोना आता है, उसमें आंसू गर्म आते हैं, गर्म, उसमें गर्म आंसू एहसास होगा आपको। तो ठंडे आंसू अगर महसूस हो रहे हैं, तो मतलब असल में भगवान का प्रति रोना आया है। ये एक सूचक है भगवत प्रति जो भाव उत्पन्न होता है, और जो कि अच्छा सूचक है। मतलब अगर ये आपके साथ है तो अच्छा साइन है, और इसको बस दृढ़तापूर्वक बनाए रखिए। और जितना हो सके साधु संग, भजन क्रिया, अपनी भजन क्रिया में ज़्यादा आप थोड़ा दृढ़ता लाइए। जो हरिनाम जप है, साधु और भजन, खुद भगवान का भजन करना, परिवार के साथ बैठकर भजन करना, और प्रसादम सेवन, भगवान का प्रसाद लेना, भगवान को भोग लगाना। तो ये सब चीज़ें जो है हेल्प करेंगी आपकी और आगे बढ़ने। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, कैसे होता है, जैसे आप कथा सुना रहे हैं या कोई और कथा सुनी, तो जैसे भगवान का दया भाव है, भगवान बहुत दयालु है, सब पे दया करते हैं, तो भक्त के प्रति जो उनका दया भाव है, उससे भावुकता हो जाती है, और लगता है कि भगवान कितने दयालु है सब पर। और जैसे कोई भी जीव है या निर्जीव है, तो सब उन्हीं की कृपा से चल रहा है। तो वो जब उनका दया भाव कथा में उजागर होता है, तो बहुत भावुक मन हो जाता है। नहीं, वो इसलिए स्वाभाविक है मैंने माता जी। बिल्कुल, आप सभी संतान हैं भगवान, स्वाभाविक है। अपने पिता के बारे में सुनेंगे तो क्यों नहीं भावुक होंगे। हमारे असल पिता तो वही हैं, और जी उनके बारे में
सुन के जब उनकी क्वालिटीज़ के बारे में हम सुनेंगे तो हमें लगेगा कि हम उनसे दूर हैं, और उनकी कृपा से सब चल रहा है और दिखता भी है चलता हुआ। तो जी स्वाभाविक है माता जी, ये तो एक भक्त के जीवन में स्वाभाविक गति होती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई भी दिखावटी बना कुछ नहीं है, सब स्वाभाविक है। इसको कोई भी आप ऐसा ना सोचें, ये भगवत कृपा से ही हो रहा है, समझिए। इसमें दृढ़ता बनाए रखिए और दृढ़ता से अपना भजन साधन करिए, जितना प्रयास आप कर सकते हैं भजन साधन में। और इसमें कोई भी किसी प्रकार का आप ये मत सोचें कि ये कुछ हो सकता है कि हम दिखा रहे हैं या कुछ ऐसा भाव आ रहा है, लेकिन अगर वो स्वाभाविक स्थिति है, एक प्रकार से भक्त के जीवन में आती है, अगर वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर रहा है, अगर वो श्रद्धा पूर्वक कर रहा है, तो निश्चित रूप से जीवन में ये सब दिखते हैं हमें चमत्कार होते हुए, ये सब घटनाएं घटती हुए। और आगे आगे तो आपको दिखेंगे, जैसे कि अगर आप दृढ़ता पूर्वक हैं तो अनर्थ जाते हुए दिखते हैं लोगों को। कल तक तो मैं गुस्सा होता था, आज तो मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा है। कल तक तो मुझे रोष आ जाता था इतनी सी बात पे, चिल्लाने लगता था, आज तो मैंने ये पूरा इवेंट पार कर दिया, मुझे तो गुस्सा ही नहीं आया बिल्कुल। तो क्रोध अपनी आंखों से गया, खत्म। कल तक मुझे ऐसा भाव आता था कि ईर्ष्या भाव, दूसरे की प्रतिष्ठा देख के मुझे ईर्ष्या होने लगती थी, ये क्यों उसकी बढ़ोतरी हो रही है, मेरी तो नहीं हो रही है। लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे सीक्वेंशली सब बनी हुई है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज ए साइंस। श्रीला प्रभुपाद बताते थे, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज ए साइंस, इट्स नॉट ऑर्थोडिज्म। ये कोई थोपने वाला ऐसी ऑर्थोडिज्म नहीं है कि पोंगा पढ़ने या ऐसे कि अरे तो पूजा पाठ कर ले, इसके बाद कोई काम धंधा नहीं है तो पूजा पाठ कर। भक्त के पास सबसे बड़ा काम था, उसके लिए 24 घंटे कम पड़ते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को जो साइंस लेके चल रहा है, क्योंकि हर चीज स्टेप बाय स्टेप है, कोई भी चीज इसमें किताबी नहीं है, कोई चीज इसमें ढकोसलावाद नहीं है, या कोई भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ साइंटिफिक है। स्पिरिचुअलिटी जो प्रोसेस के चल रहा है, जो कि श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रोसेस सिखाया है। ये जो 8 स्टेप है, इन 8 स्टेप को आप दृढ़ता पूर्वक करते रहिए, तो ये स्थिति आपको दृढ़ता होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। गिरीश प्रभु जी, अभी आपका हैंड रेज है, क्या हुआ, प्रश्न भी है आपका? अगर नहीं तो कोई और भक्त का कोई प्रश्न, किन्हीं माता का कोई प्रश्न, या कोई प्रभु जी का कोई प्रश्न? अगर नहीं तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। 9 बजे से हमने फिर से प्रयास किया। आलोक प्रभु जी का डायरेक्शन थी कि भक्त लोग 8:30 से थोड़ा सा कम आ रहे हैं, तो 9 बजे आप दोबारा कर लीजिए, तो वो असर दिख रहा है। आलोक प्रभु जी, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दैट। अब भक्त लोग आ रहे हैं, बीच में थोड़े से कम हो गए थे, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर आते हैं। समय हम यही बनाए रखेंगे 9 बजे से 10:30 बजे तक, फिर थोड़ा प्रश्न में ऊपर चला जाता है, तो लेकिन प्रयास करेंगे 10:30 के आसपास खत्म करने, क्योंकि अब जानते हैं गिरीश प्रभु जी का समय वो ईस्ट कोस्ट में थोड़ा सा और लंबा खिंच जाता है उनके लिए समय। तो सॉरी या तो लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको ये 1-1.5 घंटा जो है पूरा आपके लिए यूजफुल रहे, और जो मैंने अपने गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से या अपने वरिष्ठ वैष्णव के मुखारबिंद सुना है, उसको मैं एज इट इज लाइक ए पोस्टमैन आप तक पहुंचा सकूं। मेरे मन की 1% भी उसमें जोड़ तोड़ मरोड़ नहीं होती है, और जो कुछ मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है वही मैं आपसे शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपके जीवन में उसका लाभ हो रहा होगा, और ये प्रार्थना है कि आप सभी हरिनाम जप करते रहें, क्योंकि हरिनाम ही एकमात्र सहारा है। भगवान कृष्ण का नाम ही एकमात्र सहारा है, जो हमें इस पथ पे, परमार्थ के पथ पे दृढ़ता पूर्वक चलाए रखेगा। जहाँ हरिनाम छूटा वहीं हम ढगमगा जाएंगे, इसलिए हरिनाम मत छूटने दीजिएगा अगर शुरू कर दिया है आपने। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।